दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बीपीएसएससी एएसआई टेक्निकल यानी कि बिहार पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल जो कि वायरलेस ब्रांच से बिलोंग करता है। उसके डिटेल सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी इसका फॉर्म तो लग चुका है और इसका एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। तो कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि इसका सिलेबस बताइए हमें डिटेल से। तो इस वीडियो में हम सिलेबस जानने वाले हैं, क्योंकि एक सिलेक्शन लेने वाला और एक सिलेक्शन नहीं लेने वाले में डिफरेंस यही होता है। जो सिलेक्शन लेने वाला होता है ना, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ता है। अब आपके पास जो टाइम है उसका कैसे यूटिलाइज करना है, इसके अलावा क्या क्या कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, पूरी जानकारी मैं डिटेल से देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है अगर आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो। सबसे पहले तो बता दूं कि इस भर्ती में जिन्होंने आवेदन किया था उनकी क्या एलिजिबिलिटी थी। देखो, या तो उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री थी, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की डिग्री थी, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री थी, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी। इनमें से किसी एक का 3 साल का डिप्लोमा उनके पास होना चाहिए था। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे आपके सिलेबस में ये मदद करने वाला है। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करने वाले हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में हम फिजिकल क्राइटेरिया भी जानने वाले हैं। इसके अलावा मेडिकल क्राइटेरिया क्या होगा, अगर अभी से बता रहा हूँ मैं, अगर आप में के अंदर कुछ डिफेक्ट है जो मैं अभी बताने वाला हूँ, तो भाई आप एग्ज़ाम देने के लिए मत अपना टाइम ख़राब कीजिए। मैं पहले बता देता हूँ आपको, अभी कुछ बताने वाला हूँ, उसके बाद हम सिलेबस डिटेल से जानने वाले हैं। देखो, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, यानी कि प्री एग्जाम होगा। उसमें 100 पर्सन आएंगे और 100 अंक के होंगे। प्रत्येक पर्सन 1 नंबर का होगा। 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 100 पर्सन है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आराम से आपके पास 1 मिनट का टाइम है, क्योंकि 120 मिनट आपको टोटल मिलने वाले। नेगेटिव मार्किंग 0.2 अंक, यानी कि 1/5। 1/5 का मतलब होता है अगर आप 5% गलत करते हो तो मतलब है कि 1 नंबर कट जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपको लगता है कि जैसे 4 ऑप्शन है, ठीक है, इनमें से अगर 2 आपको पता है कि यार ये तो नहीं हो सकते, इन 2 में से हो सकते हैं, तो आपको रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इतनी हाई नहीं है कि आप रिस्क नहीं ले सकते। अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, वो रिस्क लेते हैं। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग इतनी हाई नहीं है, तो आपको रिस्क लेना है। अगर आपको पता है कि यार ये तो नहीं होगा, इन 2 में से एक होगा, तो वहाँ पे आपको रिस्क लेना है और अपना आंसर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये मेरी राय है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पर्सन कैसे कैसे आएंगे। देखो, 40% तो आएंगे जीके, जीएस और करंट अफेयर के। करंट अफेयर की बात करूँ तो मैंने इस वीडियो में, ठीक है, सॉरी, इस चैनल पे मैंने कुछ करंट अफेयर के एक तो मैराथन करवाए, इसके अलावा एक आईपीएल का, एक फुटबॉल वर्ल्ड कप जो हाल ही में हुआ है, इसके अलावा जो बेहतर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है जो हाल ही में दिया गया है, इसके अलावा भी कुछ वीडियोज़ है जिस सभी ये जो करंट अफेयर के वीडियोज़ है उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं आपको ये एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप करंट अफेयर के जो मेरे कराए हुए हैं वीडियो भी अगर ढंग से कर लेते हो, उनका बाद में रिवाइज कर लेते हो, तो आपको कहीं भी करंट अफेयर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार मैं करंट अफेयर कहाँ से पढ़ूँ, तो बता रहा हूँ मैं, एक सफिशिएंट मटेरियल, इसके अलावा 1-2 मैराथन और करवा दूंगा, ठीक है। एक बार करके देख लेना, लगभग सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं। वहाँ पे आईपीएल है, पद्म अवार्ड है जो अभी मिले हैं, तो सारे टॉपिक मैंने लगभग कवर करवाए हैं। 60% आपके, 40% तो जीके जीएस के हो गए, 60% आपके जो डिप्लोमा ब्रांच है टेक्निकल सब्जेक्ट। टेक्निकल सब्जेक्ट का मतलब है कि जैसे सपोज करो आपकी जो ब्रांच है वो आईटी है, ठीक है, आपने डिप्लोमा किससे किया है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया है, तो आपके 60% आईटी से ही आएंगे। या अगर ईसीई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अगर आपने डिप्लोमा किया है, तो उससे संबंधित ही क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब ये है, ठीक है, 60% वो आएंगे। ये सिर्फ आपको पास करना है। पास करने का मतलब ये नहीं कट ऑफ छूटेगा पास करने वाली, और 20 गुना कैंडिडेट्स को मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। अब खेल शुरू होता है मेन एग्जाम में। मेन एग्जाम पहला पेपर तो होता है क्वालिफाई। 2 पेपर होते हैं, एक पेपर फर्स्ट, एक पेपर सेकंड होता है। पहला पेपर में एक 50 क्वेश्चन हिंदी के, 50 इंग्लिश के आने वाले हैं, जो कि इंटरमीडिएट लेवल यानी 10th लेवल के क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। 100 अंक का आएगा और सेम नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/5, और 1% 1 नंबर का रहेगा। इसको भी आपको क्या करना है, केवल एंड केवल पास करना है। अब आते हैं असली खेल पर। देखो, पेपर सेकंड है ना, इसमें आपके टेक्निकल सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100% 100 अंक के, समय मिलेगा 3 घंटा। अब आप समय को ध्यान में रखते हुए आप समझ सकते हो कि यार अगर टाइम 3 घंटा दिया गया है 100% में, इसका मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेवल के आएंगे, न्यूमेरिकल वैसे जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग सेम रहने वाली है 1/5। आपको रिस्क लेना है, मेरी राय ये है, ठीक है। इसी पेपर के अंकों से फाइनल मेरिट बनने वाली है। उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या क्या होगा, सबसे पहले पुरुष यानी मेल कैंडिडेट की बात करूँ तो भाई 1600 मीटर 7 मिनट में आपको दौड़ करनी है। हाई जंप 3.5 फीट और लॉन्ग जंप 10 फीट। इसके अलावा आपको गोला फेंकना है 16 पाउंड का 14 फीट। महिलाओं की बात करूँ 1000 मीटर 7 मिनट में। हाई जंप 2.5 फीट, लॉन्ग जंप 7 फीट, गोला फेंक 12 पाउंड का 8 फीट आपको क्या करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। अब आते हैं शारीरिक मापदंड पर, पीएमटी पर। इसमें हाइट की बात करूँ तो जनरल ओबीसी मेल की 165 होनी चाहिए, हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है। ईबीसी जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है, एससी एसटी है, उनके लिए 160 है। फीमेल की बात करूँ तो 155 है, ऑल मतलब कैटेगरी वाली महिला।
चेस्ट ओनली पुरुष का होगा, ओबीसी और जनरल का 81 से 86 होगा, SC/ST का 79 से 84 होगा। यहाँ पे शायद EBC वाले को भी शामिल किया गया है इसी कैटेगरी में, 81 से 86। वो तो आराम से हो जाएगा चेस्ट तो, अब अगर आप डिप्स लगा लेते हो तो ठीक है, और हो जाएगा आराम से। 2-3 महीने अगर डिप्स लगाते हो रेगुलर 10-15 तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं मेडिकल। देखो भाई, ये मेडिकल क्राइटेरिया आपका होना ही चाहिए। एक तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, अभी कह रहा हूँ कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। फ्लैट फुट ये भी नहीं होना चाहिए, नोकनी नहीं होना चाहिए। अगर आप हकलाते हो तुतलाते हो वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वायरलेस ब्रांच है, इसके अंदर आपको सही से बोलना आना चाहिए। हकलाते हो तुतलाते हो तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, वहाँ पे आपको निकाला जा सकता है, आपकी पूरी मेहनत पे पानी फेरा जा सकता है। अगर आपको लगता है आप में इनमें से एक डिफेक्शन है, फिर भी आप चाहते हो कि यार मैं नहीं दूंगा, तो आप देने जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। अब हम डिटेल सिलेबस के बारे में बात करने वाले। करंट अफेयर मैंने बता दिया, मैंने जितने वीडियोज़ के इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया ना करंट अफेयर के, भाई अगर आप उतने भी अच्छे ढंग से कर लेते हो ना तो सफिशिएंट मटेरियल है। इसके अलावा 1-2 मैराथन और करा दूंगा। अगर आपको ज़्यादा पढ़ने हैं तो भाई और जगह से आप पढ़ सकते हो। जीके जीएस में तो आपको सबको पता होगा, ये बिहार की जॉब है, तो इसमें एक तो इंडिया का जीके भी आएगा, ठीक है। इसके अलावा बिहार का जीके भी आएगा। तो इंडिया का एक तो बिहार का इतिहास, भारत का इतिहास दोनों आने वाले हैं। भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत एवं बिहार का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस आने वाली है, नॉर्मल आएगी। करंट अफेयर, खेल से संबंधित मैंने एक तो IPL करवा दिया है, एक फुटबॉल वर्ल्ड कप अभी हुआ है वो करवा दिया है। क्रिकेट तो 2026 में वर्ल्ड कप तो हुआ था, ठीक है, उसका भी एक करवा देंगे। पुरस्कार, बेहतर वाला जो फिल्म फेयर अवार्ड है उसका मैंने वीडियो करवा दिया है। महत्वपूर्ण दिवस जो डे है, जैसे कि मतलब विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, सरकारी योजनाएं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, ये आपको क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। अब आते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट में। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है ना, उनके बारे में। उनका क्या आने वाला है। देखो, ये सिलेबस है ना आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है, मैं किस आधार पे बता रहा हूँ वो भी आपको बता दूंगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरलेस कम्युनिकेशन, एंटीना, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इसके अलावा रडार, नेटवर्क थ्योरी, सिग्नल एंड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, कंट्रोल सिस्टम, पावर सप्लाई, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये टॉपिक है, ठीक है। अब आते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऐसा मत सोचना अभी मैं आपको कुछ और ज़रूरी बातें बताने वाला हूँ। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिलेबस जान लीजिए। एक तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोग्रामिंग बेसिक्स, डाटा स्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब टेक्नोलॉजी। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसमें आपकी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, DC मैकेनिक्स, AC मैकेनिक्स, ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, पावर सिस्टम, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक्स। इसके अलावा ये आपका मतलब कि अलग अलग में जो अलग अलग ट्रेड है उसमें सिलेबस होने वाला है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जो BPSSC है ने ऐसा टेक्निकल के लिए जो टेक्निकल सब्जेक्ट का अलग से विशेष सिलेबस जारी नहीं किया है, ठीक है, ये बात है। इसलिए विभाग के अधिकारी ने, एक अधिकारी है जो कि पहले से वायरलेस डिपार्टमेंट जो ब्रांच है उनके तहत काम कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि टेक्निकल पेपर की तैयारी बिहार की जो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है ना, कि डिप्लोमा सिलेबस के अनुसार आपको तैयारी करनी चाहिए। मतलब आपने जो डिप्लोमा किया है ना, डिप्लोमा किया है, ठीक है, तो उसमें कौन सा सिलेबस पढ़ा था। जैसे कि अभी बता देता हूँ, जैसे आपने डिप्लोमा किया तो IT का जो डिप्लोमा किया था उस समय कौन सा सिलेबस पढ़ा था, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी चाहिए था। इसके अलावा अलग जैसे ट्रेड है, जैसे ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन है, तो उसमें भी डिप्लोमा के दौरान कौन सा सिलेबस पढ़ा था वही सिलेबस आपको पढ़ना है। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एक तो रिवाइज कीजिएगा। सबसे पहला काम होना चाहिए अच्छे स्टूडेंट का है कि ज़्यादा मत पढ़ो, भागदौड़ मत करो, लिमिटेड पढ़ो, उसका बार बार रिवाइज करो, मॉक टेस्ट लगाओ, मेरा यही मानना है। मैंने बता दिया टेक्निकल वाला सब्जेक्ट आपको जिसमें आपने डिप्लोमा किया था वही सिलेबस आपको पढ़ना है। इसके अलावा GK GS करंट अफेयर वगैरह ये आपको अलग से करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही टाइम पर सही अपडेट मिल सके। इसके अलावा अगर और कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो।